अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। आज का जी व्लॉग है सेकंड डे के हवाले से और मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। आई नो, मैं जानती हूँ, लेकिन वो कुछ आपको पता है कि दावतें चल रही हैं, अम्मी की खाना आना जाना और भी बहुत सारी मसरूफियात हैं। कुछ तबीयत अपनी ठीक नहीं है, कुछ बच्चों की ठीक नहीं है और आपको पता है कि अब स्कूल खुलने वाले हैं तो बच्चे अब तो तंग करेंगे ही। लाजमी सी बात है कि जब पूरे 2 महीने एट दी एंड होते हैं तो उसके बाद बच्चे बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं। तो खैर अभी तो मेरे बड़े वाले बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उससे फ़ीवर हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी दिनों से ये वीडियो समझ लें एडिट करके रखी थी, लेकिन मैंने इसे अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए माजरत। तो चलिए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सेकंड डे था ये और हमने सबने सुबह में नाश्ता कर लिया था। मम्मा ने पाए बनाए थे सुबह में, क्योंकि फ़र्स्ट डे के जो पाए थे मम्मा ने सुबह में ही बना लिए थे और हमने वो पाए पराठा और स्टू, कलेजी और टिक्का बोटी, ये सारी चीज़ें हमने खा ली थी। तो ये सारी नाश्ता होने के बाद की ये क्लिप है। और यहाँ पर हमारी सेकंड डे जो गायें थी माशाल्लाह, हैवी गायें थी माशाल्लाह, दोनों ही गायें बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत थी। लेकिन ये सेकंड डे की जो गाय थी ना, ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत थी। एक तो पांडा कलर था और ये बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये कि बिरयानी बना ली थी मैंने, क्योंकि मैंने कौरमा रात में ही बना के रख लिया था। कौरमा इसलिए मैंने बना लिया था, मैंने कहा यार सुबह में होगी जल्दी और नीचे होगा काम, और जब नीचे काम होगा तो मैं सबके सामने काम नहीं कर सकूँगी, मुझे नीचे अपने किचन में बिरयानी बनानी थी। तो मैंने कहा चलें पहले ये काम करके सिर्फ दम लगाना होगा, बिरयानी मतलब चावल पसा के दम लगाना होगा और मैं वो करके जल्दी से ऊपर लेकर चली जाऊँगी। और वैसे ही मैंने किया, उसके बाद काम स्टार्ट हुआ था। तो बिरयानी यहाँ पर दिन में सर्व हुई थी और कलेजी दोबारा फिर से बनी थी, क्योंकि सेकंड डे की आधी कलेजी बन जाती है और आधी पहले की भी होती है, तो वही मम्मा मिक्स करके दे देती हैं। तो जाहिर सी बात है वो, और जो आधी होती है जो साबित होती है मम्मा ने मुझे दे दी थी। कुछ पीसेस मुझे दे दिए, कुछ पीसेस उन्होंने अपने पास रखे हैं। सलाद, रायता था और दही था और स्टू था और बिरयानी के साथ कुछ मीठा भी था। मुझे शायद मैंने उसकी क्लिप नहीं ली है, मैं भूल गई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सेकंड डे तो काम था बहुत ज़्यादा और मसरूफियात और थकन, क्योंकि 2 दिन एक्सट्रीम पे काम हो रहा होता है तो बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। और मेरी ऐसी हालत हो गई थी, अगर अनम एट दी एंड नहीं आती 7 बजे के बाद, मगरिब के बाद, तो शायद मेरा काम बहुत देर तक होता रहता और मैं फिर परेशान आ गई थी। और मैं परेशान आ भी गई थी, क्योंकि ऐसा हुआ था कि हम दोनों ना गोश्त वगैरह जैसे एक दफ़ा करके हम लोगों को उसको पैकेट्स बना के रखने थे और वही पैकेट्स बनाते बनाते रोना आ गया था कि यार अब बस ख़त्म करो और उठाओ इसको जल्दी से, क्योंकि वॉमिट आने लगी थी। मैंने कहा ना उठा दे इसको, इससे पहले मेरे मतलब काम ख़राब हो जाए, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो हमने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर टीवी लाउंज में मेरे गोश्त रखा हुआ था। और थोड़ी स्मेल भी होती है, आपको पता है कुर्बानी होती है तो उसकी स्मेल की वजह से मुझे ज़्यादा फ़ील होता है। और यहाँ पर कीमा मेरा आ गया था, नवेद ने सेकंड ने मुझे कीमा पिसवा कर दे दिया था और मैंने इसे भी पैकेट्स बना के रख दिया था। और थोड़ा मैंने उसी टाइम पर कोफ्ते बना लिए थे, चपली कबाब, कच्चे कीमे के कबाब मैंने बनाए थे, सॉरी, क्योंकि थर्ड डे मुझे अम्मी की फैमिली आनी थी मेरे घर पे। और रात में मुझे ये सारे काम करने के बाद, निपटाने के बाद, हीरा के घर दावत थी और मुझे हीरा के घर जाना था। यहाँ पर ये चुर्री का जो तेल था वो पस रहा था और दूसरा ये कि दूसरी तरफ गोश्त गर्म हो रहा था। गोश्त देख सकते हैं कितने बड़े पीसेस हैं, छोटे ही पीसेस होते हैं, ज़्यादा बड़े पीसेस में हम लोग नहीं इसको कट करते हैं, क्योंकि जितनी छोटी बोटी होती है ना उतना मज़ा आता है। खैर जो खाता है उसको मज़ा आता होगा, लेकिन मैंने भी गोश्त गर्म किया था तो मैंने इतनी ही क्वांटिटी में और इतनी छोटी मतलब पीसेस में गोश्त मैंने गरम किया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हशर घर का, और हर जगह गोश्त फैला हुआ था। ड्राइंग रूम पूरा फैला हुआ था, फिर मैंने ड्राइंग रूम सेट किया, टीवी लाउंज पूरा धोया सही से, गोश्त को साइड लगाया। बच्चे सो रहे थे मेरे इस टाइम पर और इसके बच्चे यहाँ पर घूम रहे थे नवेद के। तो जब ये सुबह में समझ लें शाम का टाइम हो गया था, सब कुछ क्लियर हो गया था, सारे लड़के चले गए थे, तो उसके बाद मैंने फिर सारा आंगन वगैरह धोया, सब क्लियर किया। क्लियर करने के बाद फिर मैंने कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई थी। मैंने कहा कोफ्ते बना लेंगे यार, क्योंकि कोफ्ते ना ताज़े ताज़े गोश्त के बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे ख़ुद को भी पर्सनली कोफ्ते पसंद है। और चपली कबाब, शामी कबाब और कच्चे कीमे के कबाब, गिलावटी कबाब, ये सारे बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं। फ्राई चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है। जैसे उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं कोफ्ते में, मैंने कोफ्ता मसाला डाला है, ठीक है, और हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक और पिसी मिर्ची, कुटी मिर्ची और गरम मसाला, ठीक है, और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट,
ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इसमें मैंने बॉन्ड करने के लिए ना कोई भी चीज़ें नहीं डाली हैं। ये नहीं कि मैंने कोई सा आटा यूज़ किया हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि ताज़ा कीमा है, बॉन्ड हो जाएगा ऐसे ही। इसको मैं पहले भाप दे दूँगी, स्टीम देने के बाद ही मैं इसे फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मेरे कुछ पसंदे के पीसेस आ गए थे, तो मैंने इन्हें भी रखने थे पैकेट बना के। और दूसरी तरफ मैंने इसे भी फ्राई करना था, क्योंकि मैंने मसाला एक दिन पहले लगाना था, क्योंकि अम्मी लोगों को आना था मेरी तरफ। तो मैंने कहा यार ये सारे काम कर लेते हैं ताकि मुझे फिर दूसरे दिन आसानी रहे, सुबह में जल्दी ना हो। तो मैंने अपने आधे काम पहले ही कर लिए थे। और उसके बाद हम लोग तैयार हो गए थे। शाम में मूड मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा था तैयार होने का, जब भी मैंने अपनी क्लिप नहीं ली है। मैं बस ऐसी चली गई थी आप ही के घर। मैंने कहा यार दावत खा के तो आनी है, ऐसे मुंह लेकर चले जाते हैं यार, कोई मसला नहीं है, अपनी बहन का घर है। तो मैंने अपनी कोई क्लिप नहीं, हाँ ये तैयार हो रहे थे, इनकी तैयारी चल रही थी। और इनकी तैयारी माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे यार, मतलब उनको देखती ना मुझे प्यार आता है। अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। और दूसरा ये कि यहाँ पर हम लोग आप ही के घर आ गए थे। आप ही ने भी वही डिशेस बनाई। आपको पता होना चाहिए बकरा ईद है तो हर जगह गोश्त 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 यही सब चल रहा होता है। तो आप ही ने एक चपली कबाब बनाए थे और गोला कबाब बनाए थे और भुना हुआ गोश्त बनाया था और बिरयानी बनाई थी और मीठे में खीर बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें आप ही ने बनाई थी और कंपलसरी है, आपको पता है यार सारी चीज़ें, ये बकरा ईद में ना हो तो दावत का मज़ा भी नहीं आता है। खैर गोश्त देख देख के इतना दिल भरा हुआ था कि ज़्यादा खाना भी नहीं हुआ, वरना तो मैं अच्छा खासा खा जाती हूँ, लेकिन नहीं खाना हुआ था क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैं क्या यार, हर कोई बकरा ईद में फ़र्स्ट सेकंड और थर्ड डे थका हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा काम होता है। खैर गुजर गई बकरा ईद और अभी तक तो मुझे लगता है कि मेरी थकन नहीं गई है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग मेरी आवाज़ कितनी ज़्यादा बैठी हुई हो रही है और बहुत ज़्यादा थकन अभी भी पता नहीं क्यों फ़ील हो रही है। तो चले जी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।